गैरी केस्टन की जो रिपोर्ट पीसीबी को सबमिट हुई, उसके जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट सामने आए हैं वो बड़े ही हैरत अंगेज हैं, खासकर जिन्होंने बाबर आजम के बारे में बातें की हैं। और यूं कहें कि उन्होंने एक किस्म का यही कह दिया है कि बाबर आजम सूटेबल कैप्टन नहीं थे। जो उन्होंने उनके बारे में पॉइंट्स रेज किए हैं, अगर आप उनको सुने तो इसका मतलब है कि ये एक क्लियर अदम एतमाद है बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। और एक किस्म का पीसीबी को रिकमेंडेशन है कि कप्तान बदल दें। ये उनके जो 3 पॉइंट्स हैं, उनमें पहला पॉइंट तो उन्होंने जो रेज किया वो उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम एक बहुत ही रिएक्टिव कप्तान है, वो प्रोएक्टिव कप्तान नहीं है। प्रोएक्टिव कप्तान मतलब जो पहले से चीजों को प्रियम्प्ट करके डिसीजन ले कि ये चीज करनी है, बजाय इसके कि ऑपोजिशन आपको एक पंच मारे और आप उस पंच के जवाब में उठ के पंच मारो, तो पहला पंच आपका हो जिससे आप अपोजिशन को सरप्राइज कर सको। वो कहते हैं वो ये नहीं करते। वो बड़ी एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ चलते हैं कि जैसे ऑपोजिशन करेगी, फिर जैसी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक देख लेंगे। तो पहले से कोई बड़ी इनोवेटिव किस्म की प्लानिंग उनके पास नहीं होती। पहले से कोई बड़ा यूनिक किस्म के, बड़ी डिफरेंट किस्म के और बड़ी सरप्राइजिंग से वो डिसीजन नहीं लेते, आउट ऑफ बॉक्स जिसको सोचना बोलते हैं। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं करते। तो एक तो उनके ये तराज था, और उन्हें लगता है कि आजकल की क्रिकेट ऐसी होगी कि अगर आप रिएक्टिव होंगे तो फिर ऑपोजिशन आपको कभी भी उठने नहीं देती। जब आप उनके पहले पंच का वेट करते हैं तो फिर आपको वो हमेशा गिरा के रखते हैं। तो एक मॉडर्न डे कप्तान होना चाहिए जो कि बजाय कि गिर के उठे, वो ऑपोजिशन को पहले से गिरा दे और फिर उनको उठने ही ना दे। तो दूसरा जो उन्होंने इतराज निकाला, दूसरा जो उन्होंने बाबर आजम के ऊपर कह लें कि एलिगेशन लगाया या जो भी कह ले, बल वो ये कहते हैं कि बाबर आजम अपने जो साथी प्लेयर्स हैं उनके साथ उनको एक जेल नहीं कर सके एक टीम के तौर पे। और वो कहते हैं कि प्लेयर्स में और ड्रेसिंग रूम में कुछ मसाइल तो होते रहते हैं, बट कैप्टन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आगे बढ़ के लोगों के दरमियान मसाइल को हल करवाता है और टीम के प्लेयर्स को आपस में जेल रखता है, उनके दरमियान एक केमिस्ट्री डेवलप करता है, उनके दरमियान जो जितने भी इख्तलाफात हो उनको खत्म करता है। बट उन्होंने कहा बाबर आजम बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान साबित हुए। वो एक कदम आगे बढ़कर लोगों के दरमियान मसाइल को खत्म नहीं करवा रहे थे, बल्कि बस अपने अंदर रहे और बाकी प्लेयर्स के दरमियान जो कुछ चल रहा था, जैसा चल रहा था, उनको वैसा ही होने दिया, जिसकी वजह से टीम का इन्वायरमेंट बेहतर नहीं हुआ। यानी टीम का इन्वायरमेंट खराब को बाबर ने नहीं किया, बट उसको बेहतर करने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। बेसिकली गैरी ये बात करना चाह रहे हैं कि जो कैप्टन के अंदर जो एक स्किल्स होती हैं कि वो सबको आपस में जेल कर देता है और उनको एक टीम बना देता है। तो वो कहते हैं कि वो नहीं हो सका। प्लेयर्स के दरमियान जो इख्तलाफात थे, जो मसाइल थे, वो बढ़ते ही चले गए और बाबर उनको कंट्रोल नहीं कर सके। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो उन्होंने बाबर आजम पे उठाया है, बाबर आजम की कप्तानी के बारे में उठाया है, वो ये कहते हैं कि बाबर आजम प्लानिंग का जो एस्पेक्ट है उसमें भी वीक हैं। वो कहते हैं कि उनकी जो कैलकुलेशंस हैं और जो बाकी चीजें जो एक कप्तान में होनी चाहिए, सिचुएशन की जो असेसमेंट होनी चाहिए, वो नहीं है प्लानिंग में। अपने रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, यानी उन्होंने वर्ड रिसोर्स मैनेजमेंट उस रिपोर्ट में यूज किया, यानी उनके पास कौन सा रिसोर्स है, उसको कहाँ यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये बैट्समैन आया तो उसके सामने किसको बॉलिंग करनी चाहिए, ये बॉलर अगर बॉलिंग करवा रहा है तो उसके सामने कौन सा बैट्समैन होना चाहिए। तो ये जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम यूज होता है, जो बेस्ट यूज होता है कि किस बंदे की कौन सी जगह है जिस पर वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, ये चीजें वो कहते हैं कि इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट में, रिसोर्स के ऑप्टिमम यूज में बाबर आजम उन्हें लगता है कि वो वीक हैं। और अगर वो अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज थे कि हम टीमों को, बड़ी टीमों को हरा सकते थे, बट हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके। तो ये वो तीसरा एलिगेशन या तीसरा इल्जाम या तीसरा नुक्ता है जो उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी पर उठाया।